नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज हम नवग्रहों में शनि देव के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, संघर्ष और मेहनत के देवता शनि देव, न्याय प्रिय, कर्म फलदाता, इस जगत के पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम शनि के फल चौथे भाव तक बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम शनि के फल पंचम भाव से अष्टम भाव तक बताएंगे। और तीसरे पार्ट में हम शनि के फल नवम भाव से द्वादश भाव तक बताएंगे। शनिदेव, जिनको न्याय अत्यधिक प्रिय है, जन्म कुंडली में जिस भाव में भी बैठते हैं, आप ये मान करके चलिए कि ये जन्म कुंडली को 50% एक बार में 50% कंट्रोल करते हैं। क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। ये 3 दृष्टियों से ये कुंडली के 3 भावों को तो देखते हैं और चौथा भाव जिसमें ये स्वयं विराजमान होते हैं। इस प्रकार से शनिदेव जो हैं वो सीधे तौर पर 4 भावों को तो कंट्रोल करते ही हैं। इसके अलावा भी शनि के और भी नियम होते हैं, वो खैर इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज हम केवल शनि की दृष्टियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो साथियों, शनिदेव जब किसी पर कुपित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य को कूट कूट कर भर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे कार्य विलंबित होते जाते हैं और मेहनत ज़्यादा और उसका रिजल्ट कम। ये शनि बिगड़े हुए की पहचान है। यदि आप भी इन्हीं समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अवश्य देखें और आप देखिए कि आपके शनि किस स्थान पर बैठ करके किन किन भावों को कंट्रोल कर रहे हैं, किन किन भावों से संबंधित आपको रिजल्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। साथियों, शनिदेव व्यक्ति को दुनियादारी सिखाते हैं। यही मुझे अच्छी खास बात लगती है क्रूर प्लेनेटों की, क्रूर ग्रहों की, कि ये व्यक्ति को दुनियादारी सिखा देते हैं। अच्छे ग्रह तो आपके पास कभी समस्या आने नहीं देते, तो आपको जीवन का डार्क साइड कभी पता चलता ही नहीं है। आप अधूरा ज्ञान लेकर ही इस संसार से जाते हैं। परंतु यदि आपके जीवन में किसी एक क्रूर ग्रह की भी दशा पड़ी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा कि आपको उसने दुनियादारी सिखाई कि नहीं सिखाई। क्रूर ग्रहों में सर्वप्रथम शनि और राहु को मैं रखता हूं, क्योंकि शनि देव जो हैं, अच्छा, शनिदेव की एक बहुत खास बात है कि शनि आपके कामों को डिले जरूर करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। शनि आपको हो सकता है फल देने में देरी कर दें, परंतु ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। ये आपको उसके हकदार बना देते हैं, उसके बाद ही ये आपको फल देते हैं। ये कहते हैं कि क्या आप इस चीज़ के हकदार हैं, तो आपकी ये परीक्षा लेते हैं और जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो ये फिर इनसे ज़्यादा देने वाला कोई ग्रह है भी नहीं। शनि से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। शनि ग्रेजुअली देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, परंतु इतना देते हैं कि व्यक्ति का अपना जीवन ही नहीं, अगली 3 पुश्तों का इंतजाम भी व्यक्ति करके संसार से ही जाता है, जब शनि किसी पर किसी की मेहनत से प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, अब देर ना करते हुए हम शनिदेव की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि शनि जब भी लग्न में विराजमान होंगे तो किस तरीके के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, जब भी शनि लग्न में विराजमान होते हैं, एक तो कई बार ऐसा देखने में आया कि व्यक्ति स्थूल शरीर का हो जाता है, थोड़ा मोटापा व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है। रंग रूप की बात की जाए तो यदि और ग्रहों का प्रभाव लग्न के ऊपर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति श्याम वर्ण के देखे जाते हैं। इनका जो कलर है वो सांवला होता है, सांवला रंग पाते हैं। और यदि और ग्रह भी देख रहे हैं तो फिर चीजें बदल जाती हैं, परंतु यदि शनि लग्न में विराजमान है तो श्याम वर्ण के होते हैं। इनके कोई भी कार्य जीवन में सही समय पर संपन्न नहीं हो पाते। आलस्य इनके अंदर कूट कूट कर भर जाता है। यदि शनि यहाँ पर गलत राशि में बैठे हुए हैं, गलत लग्न मतलब जहाँ पर ये अकारक होते हैं, यदि इस तरीके के शनि यहाँ पर विराजमान है तो व्यक्ति को आलस्य भरपूर मात्रा में देंगे। अब इसकी रेमेडी क्या है कि यदि आप ज्योतिष में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं और यदि आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, आप अपने जीवन से आलस्य को त्याग दें।
आप जैसे जैसे आलस्य को त्यागते चले जाएंगे, शनि आपको यहाँ पर सफलता देते चले जाएंगे। शनि अनुशासन के देवता हैं, परंतु मार मार जब देते हैं तो ये आदमी के अंदर आलस्य को बढ़ाते हैं। जब ये आप पर कुपित होते हैं तो आलस्य को बढ़ाते हैं। आपको अपने आलस्य पर ही विजय प्राप्त करनी है। शनि जिन जिन भावों को देखेंगे यहाँ पर बैठ करके, उन भावों से संबंधित आपको रिजल्ट भी देरी से आएंगे। जब शनि लग्न में बैठे होंगे, तीसरी दृष्टि से ये पराक्रम भाव को देखेंगे, मेहनत के भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति आलस्य प्रधान हो जाता है। पहले शनि परीक्षा लेते हैं, आपको आलसी बनाएंगे, परंतु यदि आपने आलस्य को त्याग कर मेहनत करनी शुरू कर दी तो यही शनि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी देते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि के अलावा जब इनकी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ेगी तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी जो है वो लेटर पार्ट में, लेटर 30s में होते हुए देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो अपने जीवन साथी के साथ संबंध है वो भी वैचारिक मतभेद तो होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा देखने में आया कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है, या तो ये या इनका जीवन साथी, इनमें उम्र का काफी अंतर देखा जाता है। जब भी शनि या तो लग्न में विराजमान होते हैं या सप्तम में विराजमान होते हैं तो इनके और इनके जीवन साथी में एज डिफरेंस काफी देखा जाता है, तो वैचारिक मतभेद भी आ ही जाते हैं। इसके बाद में, और यहाँ पर शादी को डिले कराने का कार्य भी कर देते हैं। इसके बाद में शनि की जब भी दशम दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी तो आपके कैरियर को डिले कराने का कार्य कर देंगे। आप जिस कैरियर में जाना चाहते हैं, जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए, मेहनत के हिसाब से उतनी तरक्की नहीं मिल पाती। परंतु ऐसा नहीं है कि शनि तरक्की नहीं देंगे। जब आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो शनि फिर आपको आपके सफलता के शिखर पर भी पहुंचाते हैं, ये भी देखने में आया है। परंतु पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों को न्याय के क्षेत्र से भी देखा जाता है, क्योंकि ये ना तो अन्याय सहते हैं और ना ही किसी पर अन्याय करते हैं, बल्कि न्याय के लिए न्याय संगत बातें ही करते हैं और न्याय के लिए आप ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके के परिणाम लग्नगत शनि देते हुए देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भी शनि विराजमान होते हैं तो आपको धन से संबंधित धन उपार्जन करने के लिए काफी संघर्ष कराते हैं, काफी मेहनत कराते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर शनि जब भी विराजमान हो तो आपको कभी भी अपने परिवार के चाचा और ताऊ से विरोध नहीं करना चाहिए। आपको उनसे कभी भी बैर मोल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर शनि कैसे करेंगे, ये ऐसी चीजें करेंगे कि आपका विरोध हो, ये उन चीजों को करवाएंगे। परंतु आपको यदि ये जानकारी है तो आपको ये काम नहीं करने हैं। जब आप इन चीजों से परहेज करना शुरू कर देंगे, आप अपने चाचा ताऊ वगैरह से आप अच्छे संबंध बना करके रखेंगे, तो आपके शनि फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की वाणी जो है वो कठोर वाणी होते हुए देखी जाती है। व्यक्ति कड़वा बोलने वाला होता है, थोड़ा व्यक्ति के अंदर स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है, तो ये भी खराब शनि की पहचान है। तो किसी से भी आप वाणी पर अपने नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि निश्चित तौर पर यहाँ पर अच्छे फल देंगे, और मेहनत कराने के बाद ही यहाँ पर शनि धन देते हुए देखे जाते हैं, और फिर शनि जब देते हैं तो फिर उसका कोई मुकाबला भी नहीं है। श्वसन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर शनि अवश्य दे देते हैं। साथियों, अब बात करेंगे, शनि जब भी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे तो माता के सुखों में कमी, माता से सुख में कमी, माता के सुखों में कमी। कहने का मतलब है माता के सुख में कमी, मतलब हो सकता है व्यक्ति की अपनी माता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाएं, और माता के सुखों में कमी मतलब हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करें। भूमि भवन वाहन के लिए भी व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ जाता है जब भी शनि द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं। इसके बाद में जब भी शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यहाँ से ये आपके ससुराल से आपके संबंधों में खटास पैदा करा देते हैं। आपको उनसे भी अपने संबंध सही करके रखने हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि अष्टम भाव पर जब भी दृष्टि डालेंगे, आपकी ज्योतिष शास्त्र में और गूढ़ शास्त्रों में जो हिडन नॉलेज होती है, इनमें आपके ऑकल्ट साइंसेस में आपकी जो है रुचि जगा देते हैं।
शनि जब भी सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। इसके बाद में अपनी दसम दृष्टि से जब ये एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको आपके मित्रों से धोखा मिलना लगता है। आपके मित्र जो हैं आपके साथ हो सकता है जीवन में धोखा करें, जिनकी आपने समय पर रह करके सहायता की हो और वो आपको पीठ दिखाने का कार्य कर दें। यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपके बड़े भाई का जो बड़े भाई बहन जो हैं उनका जीवन भी कुछ संघर्ष में देखा जाता है। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी जीवन में अपने कैरियर को लेकर के, धन को लेकर के उनको जीवन में भी संघर्ष रहता है। साथियों, अब बात करेंगे शनि जब भी तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, तृतीय भाव में जब भी शनि विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि एक बहुत बड़ी खासियत लेकर के आते हैं। जब भी पराक्रम के भाव तृतीय भाव में होंगे, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जबरदस्त वृद्धि कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर बीमार बहुत आसानी से नहीं पड़ता। इनकी पढ़ाई में भी बहुत रुचि होती है, बहुत इंटरेस्ट के साथ ये पढ़ाई करते हैं। जीवन एक अनुशासित ढंग से जीना ये पसंद करते हैं। इनके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उसका पूरे धैर्य के साथ में ये सामना करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर शनिदेव निर्माण अवश्य करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि की एक खास आदत होती है कि आप बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं। स्वयं कोई भी कार्य करें पूरी रणनीति के साथ कार्य करते हैं, और यदि इनसे कोई सलाह लेता है तो उसको भी जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उतनी अच्छी ये एडवाइस करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन लोगों की राय मान लेता है तो उसको लाभ होना सुनिश्चित है इनकी राय लेकर के। यहाँ पर बैठे हुए शनि 3 दृष्टियों से देखते हैं। आप देखेंगे कि तीसरी दृष्टि ये पंचम भाव पर डालेंगे तो यहाँ पर संतान जो है वो थोड़ी डिले होते हुए देखी जाती है। जब भी शनि तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो संतान को या तो आपको देर से प्राप्त होती है और संतान से संबंधित कोई ना कोई समस्या जीवन में रहती है। और आप देखेंगे कि प्रेम प्रसंगों के लिए भी यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को ये पूरा होने नहीं देते, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव पर जब भी पड़ेगी तो ये प्रेम में रुकावट डाल देते हैं। सप्तम दृष्टि से ये नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि जो है उससे ज्यादा व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच का होता है। कहने का मतलब है धर्म कर्म में बहुत लिमिटेड व्यक्ति की अप्रोच होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच इनकी अच्छी खासी होती है। दुनियादारी की क्योंकि नॉलेज लेकर के ये बैठे होते हैं। पिता से देखने में आया है कि कुछ वैचारिक मतभेद इनके हो सकते हैं अपने पिता से संबंधित। और इनकी जब भी दशम दृष्टि जो है द्वादश भाव पर पड़ेगी तो किसी ना किसी लिटिगेशन में फंसना, लिटिगेशन से संबंधित आपको जो है हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हों और आपका काफ़ी समय इन चीज़ों में बर्बाद हो रहा हो। यहाँ पर बैठे हुए शनि एक ये प्रॉब्लम दे देते हैं। साथियों, अब बात करेंगे कि शनि जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, जब भी शनि चतुर्थ भाव में होते हैं तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी माता से संबंधित इनको कोई ना कोई परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी यहाँ पर बैठे शनि क्रिएट कर देते हैं। इनकी माता को रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई समस्या रह सकती है या फिर इनको भी रह सकती है। रीढ़ से संबंधित, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, उससे संबंधित इनको कोई ना कोई समस्या बनी रह सकती है। शत्रु इनके चाहे कोई भी हो, शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त करते हैं। और ऋण पर भी ऋण पर भी मतलब इनको जीवन में ऋण जो है यदि ये ले भी लेते हैं तो इनको ऋण संबंधी परेशानियां जीवन में नहीं आती। सप्तम दृष्टि जब इनकी पड़ेगी कैरियर के भाव पर तो इसको डिले कर देंगे। कैरियर हो सकता है आपका मिड 30s में जाकर के आपका कैरियर सेट हो पाए, कैरियर को डिले करने का कार्य यहाँ पर बैठे शनि कर देते हैं।
एक चीज इनका ये आया। और इनकी दशम दृष्टि जो है वो लग्न भाव पर पड़ने के कारण हो सकता है आपके स्वभाव में थोड़ा सा उदासीनता आ जाए, थोड़े आलस्य प्रधान आप हो जाएं। परंतु आपको वही चीज है कि शनि शनि से अगर अच्छे फलों की आप उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो आपको अपने जीवन से आलस्य को तो त्यागना ही पड़ेगा। तो शनि इस तरीके के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये हमारा पहला पार्ट पसंद आया होगा। यदि आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।